हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सेलेंट करेक्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आपको अंत तक देखना है। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं अपना जो चैप्टर है समीकरण वाला चैप्टर। देखिए, वैसे तो समीकरण आपके चैप्टर में नहीं है क्या मेरे दोस्तों। समीकरण वाला चैप्टर वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं फिर कह देता हूं, ये जो टेस्ट था वो था मेरे दोस्तों आपका समीकरण वाले चैप्टर का, इक्वेशन वाले चैप्टर का। और आप सभी को पता है कि ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको समीकरण की नॉलेज नहीं है तो 3 से 4 प्रश्न आप इस पेपर के, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पेपर के आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम जब से हम तैयारी कराते आ रहे हैं नवोदय विद्यालय की, तो हम समीकरण वाला चैप्टर जरूर पढ़ाते हैं। और हमारी जो बुक है मेरे दोस्तों, मैंने खुद ने जो बुक लिखी रखी है उसका 5वां चैप्टर है। ये देखो, चैप्टर 5 है ना मेरे दोस्तों, उसका ये जो है 5वां चैप्टर है, जिसमें अपन बहुत ही बारीकी से आपको सारे समीकरण किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये समझाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आएंगे। देखिए, भले ही समीकरण के न्याय, लेकिन इससे रिलेटेड आएंगे। प्रश्नों को समीकरण की सहायता से कैसे हल करें, उससे रिलेटेड मेरे दोस्तों प्रश्न जो है आपके यहाँ आने वाले हैं। तो ये देखिए, पेपर मैं खुद बनाता हूँ, स्वयं पेपर बनाता हूँ, मैथमेटिक्स का पेपर। ये हमारा लोगो है, सही दिख रहा, प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग होगी। एक्सेलेंट करेक्ट क्लासेस के नाम से हमारा कोचिंग है, एक्सेलेंट करेक्ट क्लासेस बूंदी। वी मेक ब्राइट फ्यूचर। जी हाँ, हम ब्राइट फ्यूचर ब्राइट बनाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2026 के लिए जो है हमारे बैच लॉन्च हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। यूट्यूब के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और जेएनवी मैथमेटिक्स का पेपर है, चैप्टर नंबर 5, और 22वां ये टेस्ट है। 1 घंटे का था, 20 नंबर का था। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। देखिए भाई, ये पेपर आपके सामने है ना, आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सामने है भाई। ये तो ये जो चैप्टर है अपना, ये है समीकरण वाला। और आपको पता है ये संडे को टेस्ट लिया था अपन, है ना, संडे को टेस्ट लिया था, उसका ये पेपर है। और देखिए भाई, सभी बच्चे देख लेंगे किस प्रकार से अपन इसको सोल्व जो है करने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ ले लेते हैं इसको और सोल्व करते हैं किस प्रकार से। देखिए, इसको अपन सोल्व करेंगे। सॉरी, पता नहीं क्या आ गया है बीच में, कहाँ से आ गया यार। कोई बात नहीं, आने दो, देख लेंगे, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 और b बराबर 5, तो a+2/3b+2a+b इज इक्वल टू x अपॉन 15 में x का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और आपको पता हो तो पिछले साल 2024 में जो पेपर पूछा था ना मेरे दोस्तों, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, अब मैं बता दूं कि समीकरण आपके चैप्टर में नहीं है, फिर भी लास्ट ईयर 2024 का पेपर उठा के देखना आप, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों, इस टाइप का, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, ये रहा एक 4th नंबर, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों उसमें पूछा गया है। अब जब आपको समीकरण की नॉलेज नहीं है तो किस प्रकार से कराओगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसको, है ना। तो ये दे रखा है, a बराबर 3 है, b बराबर 5 है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी। इसको यहाँ लिख लूंगा मैं, तो लिखिए भाई क्या है ये, a+2, यहाँ लिखते हैं a+2/3b +2a, ये प्लस है यहाँ ना, चूकना मत आप, +2a/b इज इक्वल टू x/15। ये है, इसमें आपको मेरे दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार से करेंगे, देखो a बराबर कितना है 3, यहाँ लिख लो। a बराबर है आपका 3 और b बराबर कितना है मेरे दोस्तों 5, b बराबर 5, यहाँ ले लेते हैं इसको। b बराबर कितना है भाई 5। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें
ए की जगह आप 3 भर दो और 2 की जगह 5 भर दो, सॉरी बी की जगह 5 भर दो, ठीक है ना। ए का मान 3 भर देंगे, बी का मान 5 भर देंगे, भरो भाई। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ से ए का मान कितना भर दूंगा, 3 भर दूंगा, प्लस ये 2/3, और आपको पता है दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह होता है। बी की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस 2, यहाँ इंटू का चिन्ह है बीच में, ए कितना है 3 है, बटा बी कितना है 5 है, बराबर x/15। एक्स की वैल्यू नहीं भरनी अपने को, एक्स की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, एक्स का मान तो अपने को निकालना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 और बटे 5 बराबर x/15, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 इसे डिवाइड करो 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, यहाँ कितनी बार आ जाएगा 3 बार, 3 को इससे गुणा करो कितना आएगा भाई 18 आएगा, बराबर x/15। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे दोस्तों, क्या बताई थी कि नीचे ये 15 से 15 कट जाएगा, है ना। एक की संख्या इधर, एक की संख्या अगर उधर है तो कट जाता है। तो क्या बचा मेरे दोस्तों, ये दोनों प्लस करो कितना हो जाएगा 23 बराबर x। देखिए अपने को x की वैल्यू तो निकालनी थी, x बराबर 23 आ गया, तो x बराबर 23 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दे रखा है x बराबर 23, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे हमारे से तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, इस वीडियो को, इसमें से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न आपका आने वाला है अच्छी तरीके। और पेरेंट्स से जरूर कह रहा हूं मैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, आपका पेपर इन्हीं में से आने वाला है 101% गारंटी के साथ। और जो बच्चे हमारे से कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी। क्या थी देखिए, यहाँ के दे रखा है ना, के दे रखा है यहाँ, और के का ही मान पूछा है, और यहाँ एक्स दे रखा है, तो ये गलती है मेरे दोस्तों, यहाँ एक्स नहीं आएगा, यहाँ के आएगा, है ना। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है भाई, ये इसमें थोड़ी सी जो है मिस्टेक थी क्वेश्चन में, कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है के है, के का मान पूछा है, और यहाँ एक्स दे रखा है, एक्स नहीं आएगा, यहाँ के आएगा, ठीक है ना, 2k है, ये मिस्टेक थी, ठीक है। तो अब सोल्व करो इसको, प्रश्न को यहाँ लिखते हैं। देखो क्या है आपका, ये है 5k माइनस 30 इक्वल टू 2k, इसको k लिखेंगे प्लस 3, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो मैंने किसे पढ़ाया था, ये 5k, और ये क्या है आपका, ये चर है, इधर आ जाएगा, इधर आते माइनस हो जाएगा 2k, और इधर ये 3, इस 30 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 30। अब इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 3k, इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 33। अब आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, बीच में यहाँ डॉट है, गुणा है, तो 3 बटे में आ जाएगा, तो 33 के बटे में 3 आ जाएगा, इसका भाग इसमें 11 बार जाएगा, 11k का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा, क्या का मान 11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए कौन सा अगला क्वेश्चन, ये रहा तीसरा प्रश्न, देखिए m प्लस 5 बराबर 15, तो m का मान ज्ञात कीजिए। 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख लेंगे। देखो 3m प्लस 5 इक्वल टू 15, 3m प्लस 5 इक्वल टू 50, तो अपने को m का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। किसका मान ज्ञात करना है, m का। तो करो, देखो 3 बटे में आ जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, m प्लस 5 बचेगा। देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो अपोन में आ जाएगा ना, तो m प्लस 5 बचेगा यहाँ, और 3 इसके बटे में आ जाएगा ये, ठीक है। तो m प्लस 5 इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 5 टाइम, ठीक है। अब ये 5 को भी उधर भेज देंगे, तो 5 उधर जाते माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू ये 5 और ये 5 उधर जाते हैं माइनस, और 5 माइनस करो क्या आएगा 0, तो m की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। m का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 0। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, m का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर ऐसा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, देखिए भाई
ये फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, ठीक है ना, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बनाया, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था 2024 के में। मैं फिर बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये। आपने मेजर टेस्ट दिया होगा बड़ा वाला, उसमें भी देखने को मिला होगा ये, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2024 में आया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने बदल दिया, ठीक है, और ये तो मैंने पूरा ही बदल दिया, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए समीकरण वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है भाई। पी की वैल्यू ये दे रखी है, यदि पी बराबर क्यू माइनस 1 तथा पी प्लस 10 अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू बराबर 5, तो पी अपॉन क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो यहां से लिखता हूं मैं इसको, पी प्लस 10 अपॉन क्यू, पी प्लस 10 अपॉन क्यू, है ना, माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू 5, ठीक है। पी प्लस 10 अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू 5, तो अपने को है ना पी अपॉन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करो, देखो यहां से क्या करेंगे, अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखा होगा, कौन सा मेरे दोस्तों, वो वाला वीडियो जो मैंने कराया था तुम्हें, लसअप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्यू ही लसअप आएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ और यहाँ जो संख्या है वही लस आता है, जैसे यहाँ 10 है, या 10 है तो 10 ही आएगा, यहाँ x है, यहाँ x है तो x ही आएगा, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है तो क्यू आएगा, ठीक है। तो क्यू एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, वन टाइम एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा p प्लस 10 माइनस इस, ये q से q को डिवाइड करो वन टाइम, वन को p से गुणा करोगे तो p आएगा, बराबर कितना आ जाएगा भाई 5। अब यहां से क्या होगा मेरे दोस्तों, ये p प्लस माइनस कट जाएगा, आपको पता है प्लस माइनस का कट जाता है ना, प्लस माइनस कट जाए तो p प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 10 बचेगा अपॉन q बराबर 5। अब देखो इसके नीचे बटाई कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ना। अब कैची गुणा करेंगे, आप सब जानते हैं इसको कैची गुणा कर देते हैं, ये इससे तो इसको इससे गुणा करोगे तो q इंटू 5 आएगा, और इसको इससे गुणा करोगे 10 आएगा, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 के अपॉन में ये 5 इसके बटे में चल जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 2। अब q कहाँ है, नीचे, देखो q की वैल्यू ज्ञात करनी है, q कहाँ है, नीचे, तो नीचे 2 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो या तो ए होगा या बी होगा आंसर, करते हैं भी, कोई बात नहीं है ना। तो q की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 आ गई। अब अपने को इसने किसका मान पूछा है, इसने मान पूछा है आपसे p बटे q का, तो q का मान तो आ गया, p का मान भी निकालो। अब p का मान कहां से निकलेगा, p का मान यहां से निकलेगा आपका, इससे p का मान, देखो इसने दे रखा है आपको कि p बराबर q माइनस 1, ठीक है ना, तो p का मान निकल जाएगा, q का मान कितना आ गया, बस 2 आ गया माइनस 1, तो 2 में से 1 माइनस करो 1, तो p का मान 1 आ जाएगा, p का मान क्या आ जाएगा 1। अब इसने पूछा है p बटे q का मान, तो p का मान तो कितना आ गया 1 आ गया ये, और q का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करा मैंने, सिंपल सी बात है, पहले सबसे पहले मैंने इसको सोल्व करा, इसको सोल्व कर लिया, q का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर इसने दे रखा है कि p बराबर q प्लस 1 है, p का मान यहां से निकल जाएगा, q का मान आएगा, p का मान यहां से निकल जाएगा, p का मान इसने q माइनस 1 दे रखा है, तो p का मान q माइनस 1 है, q का मान 2 कर दिया मैंने, यहां से देखो q का मान कितना है 2 माइनस 1 घटाओ तो 1 आ जाएगा, तो p का मान 1 आ जाएगा। अब अपने को मान निकाला है p बटा q का, तो p का मान तो 1 आ गया, q का मान 2 आ गया, 1/2 तो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा में दे रखा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, ये 4 कर लिए अपने, 5वां करते हैं, देखो ये 5वां, देखिए भाई 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां तो सिंपल है, ये तो अपने बुक के टाइप का ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में है। 5वां जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक में है, आपको पता भी है, 5वें के जैसे प्रश्न अपनी बुक में है ना। तो 5वां क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए ये 5वां प्रश्न करते हैं, 3p/4 बराबर 3/2, तो p बराबर क्वेश्चन मार्क, p का मान क्या है, ये p का मान निकालना है आपको, तो लिख दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, 3p अपॉन 4 इक्वल टू 3/2। अब देखो मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था,
इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रश्न में कुछ भी नहीं हो उसको सीधा अपन कैची गुणा करते हैं मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, कैची गुणा, ये इसको गुणा ये इसको गुणा। तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 3p इंटू 2 बनेगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 4 3 12 बनेगा। अब p बराबर क्या होगा, ये दोनों इसके बटे में आ जाएगा, 12 के बटे में कौन आ जाएगा, ये 3b 2b, 3b और 2b दोनों इसके बटे में आ जाएगा, बस काट दो। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, इसका भाग जाएगा इसमें 2 बार, तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे दोस्तों। p की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। कौन से में p की वैल्यू 2, ये रहा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुका, पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन सा, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका पहले, है ना। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। x का वह मान ज्ञात कीजिए, इस x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कथन सत्य हो जाए। तो करो भाई, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस 2 को मिटा देते हैं यहाँ से ना, क्योंकि जगह कम पड़ रहेगी अपने पास, सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना। इसको भी मिटा देते हैं, अब हो जाएगा आसानी से, ठीक है भाई। तो देखिए भाई इसने दे रखा है 7/11, यहाँ लिखता हूँ ये 7/11 इंटू 11/5, 11/5 ये बड़ा कोष्टक है, फिर भाग 3 7/5 इंटू x बराबर 1 से 1/2। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ भी नहीं ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। सत्य वत्य से तो कोई मतलब नहीं है, आपको तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अब देखो क्या करूंगा मैं, देखो 11 से 11 कट रहा है और नहीं कट रहा कुछ भी, तो ये इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आई 7/5, फिर ये डिवाइड। अब देखो इसके अंदर बटा 1 कर सकता हूँ, कट ही नहीं रहा, बटा 1 कर सकता है। आपको पता है ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, नीचे का नीचे से गुणा होता है, पता है नहीं। तो 7 को 1 से गुणा करोगे 7x आ जाएगा, और 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आ जाएगा, बराबर इसकी सही में बनाओ 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 3/2। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या पता होगी मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर डिवाइड हो ना, क्या हो मेरे दोस्तों, डिवाइड, तो अपन क्या करते हैं, इसको तो ऐसा कैसा लिख दें ना मेरे दोस्तों, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको उल्टा कर देते हैं, 5/7x लिख दूंगा, मतलब कि उल्टा कर दूंगा, बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब फिर जो कट रहा है जिसको काट दो, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, है ना, 5 से 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। ऊपर देखो कुछ भी नहीं बचा, आपको पता है जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहां 1 बचता है, जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहां क्या बचता है, 1। ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे कितना आ गया, x, नीचे कितना आ गया मेरे दोस्तों, x आ गया, है ना, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 3/2। क्या करा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया, नीचे x बच रहा है, इधर 3/2। अब कुछ भी नहीं करना, कैची गुणा कर दो। जिस सवाल में प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो उसको सीधा कैची गुणा कर दिया करो। तो कैची गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा, और इसको इससे गुणा करोगे 2 आएगा। अब क्या होगा, ये 3 बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 के बटे में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 के बटे में कौन है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 2/3 2/3 ये यहाँ था, मिटा दिया अपन ने, है ना, 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 देखो ए ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ मिटा दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/3। अभी लाता हूँ आपका आंसर 2/3 कितना आएगा भाई, 2/3 ये रहा, कितना आएगा भाई, 2/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2/3 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ये वाला, ये 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया प्रश्न था। आगे देखिए 7वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या को मैं x मान लूंगा, ठीक है, किसी संख्या के 3 गुने से 7.5 अधिक 30 होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3 गुने से 7.5 अधिक 30 होता है। अब किसी संख्या को मैंने x मान लिया, संख्या को क्या मान लिया मेरे दोस्तों, मैंने x मान लिया, है ना। किसी संख्या के 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना होगा, 3x, इससे 7.5 अधिक, तो 7.5 जोड़ दूंगा, 30 होता है, तो बराबर 30। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों,
ये कह रहा है संख्या मैंने x मान ली, अब ये कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, तो जिस संख्या को मैंने x माना उसका 3 गुना क्या होगा, 3x होगा, है ना। उससे 7.5 अधिक, तो 7.5 जोड़ लूंगा। देखो अधिक ज्यादा बड़ा तो प्लस कर लेंगे, कम छोटा तो माइनस कर लेंगे। तो ये अधिक की बात कर रहा है तो जोड़ लेंगे, 7.5 अधिक तो 7.5 जोड़ लेंगे, 30 होता है तो बराबर 30, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो x का मान आएगा वही संख्या आ जाएगी। बस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये कितना है 30, इधर जाते माइनस हो जाएगा 7.5, फिर ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। हाँ 22.5, बिल्कुल 22.5 आ जाएगा। अब x बराबर ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, 22.5 के बटे में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिवाइड कर दो, है ना। 22.5 के बटे में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा यहाँ कर लेते हैं। x इक्वल टू कितनी बार आ जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, 1 5 या 15, 7.5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5, 7.5, 7.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा 7.5। क्या पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या मैंने x मानी थी तो x का मान 7.5 आया, तो 7.5 ही तो वो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान पता नहीं कितना हो जाता है, दिख नहीं रहा है ना, 9/7 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, प्रश्न को कहाँ हल करेंगे फिर, कैसे करेंगे, नीचे रखते हैं 9/7 है ना, इन दोनों ऑप्शनों को मिटा देंगे, 8वां कर लेते हैं पहले ना। तो देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से समझाया था आपको, किस प्रकार से आपको करना है, अच्छे प्रकार से समझाया था। देखो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने आपको समझाया था कि किसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसको भी थोड़ा सा यहां से अपन कर लेते हैं भाई, है ना, जगह बनानी पड़ेगी अपने को, स्पेस। ये देखिए भाई, देखिए भाई 8वां प्रश्न है, एक संख्या का अंश उससे हर से 2 अधिक है। देखो हर से अधिक है इसलिए हर को 1 मानूंगा, क्लियर। आपको पता है मैंने बताया था कि जिससे अधिक है, छोटा है, बड़ा है, गुना है, कम है, ज्यादा है, उसी को ही मानते हैं मेरे दोस्तों। तो ये कह रहा है हर से अधिक है, किससे अधिक है, हर से, तो मैं हर को 1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा मेरे दोस्तों, हर को क्या मान लूंगा मैं, हर को 1 मान लूंगा। तो अंश कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, अंश 2 अधिक है, अंश क्या है, अंश 2 अधिक है, तो अंश कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा। अंश कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, x+2 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अंश हर से 2 अधिक है, हर से अधिक है तो हर को तो मैंने x मान लिया, अब अंश जो है 2 अधिक है तो x में 2 प्लस कर लेंगे तो x+2 हो जाएगा। अब आपको पता है संख्या कैसे बढ़ती है, इसने संख्या पूछी है, देखो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, संख्या पूछी इसने। आपको पता है संख्या कैसे बढ़ती है, अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, तब संख्या बढ़ती है। तो जो आपकी संख्या बनेगी मेरे दोस्तों, वो क्या बनेगी, अंश बटा हर बनती है। तो अंश तो आ जाएगा ऊपर और हर कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये आपकी संख्या बनेगी। क्लियर मेरे दोस्तों, आपको पता है संख्या माने कि कोई भिन्न कैसे बनती है, अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, तो अंश ये तो ऊपर रह गया और हर कहाँ रह जाएगा, नीचे। ये आपकी संख्या रह जाएगी। और लास्ट में अपन ये जो संख्या है इसमें मान भर देंगे, ठीक है ना, लास्ट में इसमें मान भर देंगे अपन जो भी आएगा। क्लियर मेरे दोस्तों, आगे करें अपन, आगे क्या करोगे, देखो आगे किस प्रकार से करेंगे। ये संख्या बन गई, भिन्न बन गई। अब वो कह रहा है यदि अंश है दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए। देखना ये है आपका x+2/x, ये आपकी भिन्न आ गई, है ना, अंश बटा हर, ये भिन्न आ गई। अब वो कह रहा है कि अंश व हर दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 2 2 जोड़ दो। ये अंश में भी मैंने 2 जोड़ दिया और हर में भी मैंने 2 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/7 हो जाता है, तो बराबर 9/7 लिख दो ना। ठीक है मेरे दोस्तों, अंश तो ये हर ही है, दोनों में 2 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/7 हो जाता है। वह संख्या क्या है, करो आगे। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो x+4 हो जाएगा ये, और x+2 हो जाएगा ये, बराबर ये 9/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मैंने बोला था
कि इसको गुणा करोगे 7x आएगा, इसको गुणा करोगे तो 9x आएगा। तो बड़ा कौन है? 9x। मैंने बताया था कि जिसको गुणा करने पे बड़ी संख्या आती है उसको पहले गुणा करना। तो इसको गुणा करने में 7x आएगा, इसको गुणा करने में 9x आएगा। तो पहले मैं इसको गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, पहले किसको गुणा करूंगा? इसको गुणा करूंगा। गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 9x और 9 दूनी 18। ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़ा रहा है, 9x बढ़ा रहा है, इसलिए इसको पहले गुणा करा और इसको बाद में गुणा करूंगा। कितना आएगा? 7x प्लस 7 चौक 28, है ना। इसको पहले गुणा क्यों करा? क्योंकि इसमें 9x आया मेरे दोस्तों। इसको बाद में क्यों करा? क्योंकि इसमें 7x आ रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो ये 9x इधर आते माइनस 7x और 18 उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। ये 28 माइनस 18 घटाओ, कितना बचेगा? 2x। इधर कितना बचेगा? 10। फिर x बराबर ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 10 के बटे में कौन आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी मेरे दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या मतलब वो भिन्न क्या है। तो भिन्न निकालो मेरे दोस्तों। यही तो थी संख्या, यही तो थी भिन्न आपकी। तो इसमें मान भर दो। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। तो x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 5। x का मान 5 आ गया ना, तो x का मान तो आ गया 5 और ऊपर x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी थी? देखो 5 थी प्लस 2, ये 2 कर दूंगा। देखो x की वैल्यू बढ़ दी मैंने इसमें, x की वैल्यू 5 नहीं, x की वैल्यू 5 प्लस 2 बढ़ दी। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा? 7, नीचे कितना हो जाएगा? 5। तो वो कह रहा है कि वो संख्या क्या है? वो संख्या ये थी, इसमें मान बढ़ते ये आ गई। तो वो संख्या 7/5 होगी। कितनी होगी मेरे दोस्तों? वो संख्या होगी 7/5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह संख्या क्या है? तो वो संख्या 7/5 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन, 9वां और 10वां। 9वां और 10वां क्वेश्चन, ये अंकों वाला प्रश्न आ गया। 9वां और 10वां, इसको थोड़ा सा अपने को मिटाना पड़ेगा। पहले 10वां कर लेते हैं, 9वें को बाद में करेंगे ना, फिर ये नीचे वाले ऑप्शन मिटा देंगे। पहले 10वां कर लेते हैं। 10वां प्रश्न देखो, यदि x अपॉन 2 to 5 इक्वल टू 576 अपॉन x, तो x बराबर है, x के वैल्यू को आपको फाइंड करनी है ना, x का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यार देखो किस प्रकार से करेंगे। इसमें दे रखा है x बटे 225 बराबर 576/x। ऐसे क्वेश्चन तो अपनी किताब में है मेरे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखो जोड़ भाग गुणा भाग कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुणा। इसको इससे गुणा करो, क्या बनेगा? x² बनेगा। और इसको इससे गुणा करो तो 225 इंटू 576 बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, कि इधर से स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट लग जाता है ना। तो x बराबर, ये स्क्वायर हटा दिया मैंने तो इस पर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट 225 इंटू 576 रूट लग गया। अब x बराबर रूट लग गया, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल कर दो। 225 का वर्गमूल 15 होता है मेरे दोस्तों, और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है? 24 होता है ना। बस मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 24 को मल्टीप्लाई करो, x का मान आ जाएगा। तो 15 चौक 60, 0 हासिल 6 और 15 दूना 30, 36, 360 आ जाएगा। क्या पूछा है इसने? x बराबर है, x का मान पूछा, x बराबर है, तो x बराबर कितना है? 360। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन ने कर लिया। अब लास्ट और बचा अपना कौन सा? 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न को करते हैं ना। 9वें प्रश्न के लिए मेरे को जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले 10वें को कर लिया ना। जगह थोड़ी सी कम थी, जगह बना लेते हैं अपन, है ना। किसके लिए भाई? 9वें प्रश्न के लिए। तो यही कर लेंगे अपना अपना काम, इसमें हो जाएगा ना। इसमें अपना काम चल जाएगा। ठीक है भाई, ये लो हो गई अपनी जगह। ठीक है, तो इतनी सी जगह में अपना काम आसानी से चल जाएगा। देखिए भाई, कौन सा करेंगे? 9वां करेंगे। एक परीक्षा में रमेश ने, रमेश को मैं आर लिखूंगा, गुरदास को मैं जी लिख दूंगा, है ना। और एक कौन है? लीला को मैं एल लिख दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, शॉर्ट फुल नेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो मैंने लिख दिया, ये आर तो हो गया आपका रमेश, और गुरदास हो गया जी, और लीला हो गया एल।
ठीक है, अब पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है ये। एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 20 अंक कम पाए। किससे कम पाए? गुरदास से। तो गुरदास को मानेंगे, किसको मानेंगे मेरे दोस्तों? गुरदास को मानेंगे। देखो यहां से तो अपन को पता लग रहा है भाई किसको मानेंगे अपन, गुरदास को मानेंगे। किसको मानेंगे भाई? गुरदास को मानेंगे, ये पता लग रहा है यहां से तो, है ना। रमेश, गुरदास और लीला, तो इन दोनों में से तो अपन किसको मानेंगे? गुरदास को मानेंगे। आगे पढ़ो। जबकि गुरदास ने उसी परीक्षा में लीला से, गुरदास ने किससे? लीला से। तो फिर गुरदास को नहीं मान के किसको मानेंगे मेरे दोस्तों? लीला के अंक x मानेंगे। किसके मानेंगे? लीला के अंक अपन x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि रमेश ने तो गुरदास से कम प्राप्त किए, इसलिए गुरदास के मानेंगे, और गुरदास ने लीला से अधिक प्राप्त किए, तो फिर अपन ने गुरदास के नहीं मान के लीला से, लीला के मानेंगे। गुरदास तो, रमेश तो गुरदास पे डिपेंड है और गुरदास लीला पे डिपेंड है, इसलिए लीला के अंक अपन कितने? x मान लूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब पढ़ो। अभी कह रहा है कि गुरदास ने लीला से 10 अधिक, गुरदास ने उसी परीक्षा में लीला से 10 अंक अधिक पाए। तो देखो गुरदास ने लीला से 10 अधिक, इससे 10 अधिक, तो x + 10 कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, लीला के x है और ये जो गुरदास है इसके अंक इससे 10 अधिक है, तो इसमें 10 प्लस कर दूंगा ना, x + 10, है ना। अब देखो रमेश ने क्या कह रहा है, क्या हो रहा है रे यार, ये बार बार ये रमेश, गुरदास, ये लीला, इसके मैंने x मान लिए, तो इसके कितने हो जाएंगे? x + 10 हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं, इसके कितने हो जाएंगे? x + 10 हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन है अपना? रमेश। देखो रमेश ने गुरदास से 20 कम, ये गुरदास के अंक हैं। गुरदास के अंक कितने हैं? x + 10, इससे 20 कम, तो -20 कर दूंगा। ठीक है, ये इसके अंक आगे। आप चाहो तो इसको यहाँ सोल्व कर सकते हो, तो एक साथ ही सोल्व कर देंगे। अब देखो तीनों के कुल प्राप्तांक 240 हैं, तीनों के कुल प्राप्तांक कितने हैं? 240। तो इन तीनों का योग कितना जाना चाहिए? 240 आना चाहिए। देखिए ये तो किसके हैं? रमेश के, ये रमेश के, ये x + 10 गुरदास के, और ये लीला के। इन तीनों का जो योग है 240 दे रखा है, तो तीनों का योग कितना जाना चाहिए? 240। तो जोड़ दो। देखो x + 10 - 12 20, मतलब ये प्लस ये x + 10 प्लस ये x बराबर कितना आना चाहिए? तीनों के अंक जाना चाहिए 240। ठीक है भाई, क्या करा मैंने? इसको और इसको प्लस कर दिया, तो कितना आना चाहिए? इन तीनों के कुल प्राप्तांक 240 दे रखे, तो 240 आना चाहिए। आगे देखो कैसे करेंगे। देखो 1x 2x 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 3x है ना, और 10 से 10 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, और ये -20, ये तो 20 और ये -20 बराबर इधर कितना है? 240। फिर आप देख पाते हैं कि प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ गया? 3x बराबर आ गया 240। तो फिर ये x बराबर ये 3 बटे में आ जाएगा, 240 के बटे में कौन आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, इसका भाग जाएगा 80 बार, तो x के अंक 30 आ गए मेरे दोस्तों। x का मान कितना आ गया? 30। x किसके अंक है? लीला के, तो लीला के 30 अंक आ गए, सॉरी 80, है ना। लीला के अंक कितने आ गए? 80। इसने रमेश के पूछे हैं मेरे दोस्तों, रमेश द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। किसके पूछे? रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। किसके अंक पूछे हैं मेरे दोस्तों? इसने पूछे रमेश के अंक ज्ञात कीजिए। तो रमेश के अंक कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों? ये रहा रमेश के अंक, है ना। तो x का मान कितना आ गया? 80, तो 80 पर दो यहाँ x का मान। देखो x का मान 80 आ गया, x किसके अंक है? लीला के। तो अगर लीला के अंक पूछे तो 80 आता आंसर, ठीक है। गुरदास के पूछे x का मान 80 आ गया, 80 में 10 जोड़ो 90, तो गुरदास के 90 आते। लेकिन इसने रमेश का पूछा है, तो रमेश के कितने आएंगे मेरे दोस्तों? देखना x का मान कितना आ गया? 80 आ गया, प्लस ये 10 माइनस ये 20, ठीक है ना। x का मान 80 आ गया, ये प्लस 10 माइनस 10। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, माइनस ये कितना है? 20, तो 90 में से 20 घटाओ 70, 70 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन ए। कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन ए 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 70 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ये, ठीक है। तो ये पेपर अपन ने पूरा सोल्व कर लिया और आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं फिर कह रहा हूँ इस पेपर को अच्छी तरह से देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले कह देता हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जिन बच्चों ने हमारे से
हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करी है, हमारे पास ऑफलाइन तैयारी करी है जिन बच्चों ने, वो बच्चे जो है इस वीडियो को जरूर देखें। डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखना है मेरे दोस्तों, है ना। और जिन बच्चों ने हमारे से तैयारी नहीं करी वो भी इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें से पेपर बैठेगा आपका। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये यूट्यूबर आजकल जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं सब उस टाइम के हैं जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, जब ये पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, मानते हैं हम ऑफलाइन पहले पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में हम अब आए हैं, लेकिन ऑफलाइन हम बहुत लंबे से समय से पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। बूंदी जिले में सबसे ज्यादा, बूंदी जिले में हाईएस्ट सिलेक्शन देते हैं हम, और इस बार भी देख लेना आप, है ना। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो 2026 के लिए हमारे बैच जो है लॉन्च हो चुके हैं। जो बच्चे अभी 4th क्लास में या 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे हमारे कोर्स को जो है खरीद सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैं इस नंबर पे आपको लिंक हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का शेयर कर दूंगा, है ना। बेच का नाम प्रहार रखा है, प्रहार बेच है, और उसकी प्राइसिंग पहले 100 बच्चे जो खरीदेंगे उनके लिए केवल 499 रुपए है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और उनसे बोलें कि सर जो है सतीश सर जो है आपको वो पेपर सॉल्यूशन करा दो, उसको जरूर देखें, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मेरे दोस्तों साबित होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।